Hello student, welcome to our class. Hope you all are learning very well. In last class, we studied about the chapter 1 of geography, the earth in the solar system. Today, we are going to discuss about the NCERT question answers of the same chapter, the earth in the solar system. Dear students, in question number 1, the question number 1 is, how does a planet differ from a star? Means एक planet star से कैसे अलग है? We have to tell about the difference between stars and planet. Answer: some celestial bodies do not have their own light and heat. कुछ celestial bodies होती हैं जिनकी अपनी heat और light नहीं होती. They are lit up the light of a star. Such bodies are called planet. यानी कि वो celestial bodies जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती, वो लाइट कहाँ से लेते हैं? They acquire the light from star. That is known as planets. On the other hand, stars are those celestial bodies that have made of gases and have their own heats and light. Similarly, stars वो celestial bodies हैं जो gases से बनी हुई हैं और इनकी अपनी light और अपनी heat है. Just for example, sun एक star है और earth एक planet है. In short, planet and stars दोनों में difference क्या है? प्लैनेट्स की अपनी लाइट और हीट नहीं होती, जबकि स्टार की अपनी लाइट और हीट होती है. एस से सन, इट मीन्स सन इज अ स्टार, एंड पी से अर्थ, अर्थ इज अ प्लैनेट. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम? आप सोलर सिस्टम से क्या समझते हो? Solar system is consist of several celestial bodies. For example, the sun, 8 planets, satellites, some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun is at its head. हमारी solar system में एक sun है, 8 planets हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स हैं जो मिलके एक सोलर सिस्टम को फ्रेम करते हैं. इस सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली का नेम देते हैं और जिस फैमिली का हेड होता है सन. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. उन प्लैनेट्स के नेम बताओ जो हमारे डिस्टेंस आपने बताना है सन के अकॉर्डिंग, यानी कि एक प्लैनेट कितना दूर है सन से. राइट? वी हैव टू टेल अबाउट दैट डिस्टेंस कि कितने किलोमीटर का डिफरेंस है. सो जैसे जैसे हमारे स्टार्स, हमारे सन आगे बढ़ते जाएंगे उतना उनका डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा. राइट? Let's start with Mercury. Mercury, the distance between Sun and Mercury is 57.9 million kilometer. Venus, 108.2 million kilometer. Earth, 149.6 million kilometers. Mars, 227.9 million kilometers. Jupiter, 778.3 million kilometer. Saturn, 1427.0 kilometer. Uranus, 2871.0 million kilometer. Neptune, 4497.1 million kilometer. In totality, we have 8 planets in our solar system. तो हमने जो ये डिस्टेंस किया है, द डिस्टेंस इज द एरिया बिटवीन सन एंड मरकरी, देन सन विद Venus, then sun with Earth, then sun with Mars,
and similarly with the other planets. Clear? Next question. Why is Earth is called a unique planet? अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? यूनिक होता है जो सबसे अलग होता है. Why we called Earth as a unique planet? The Earth is a third nearest planet to the Sun. Look at the picture. Earth is a third nearest planet to the Sun. अर्थ पर हमारा अर्थ जो है वो सन के पास तीसरा प्लैनेट है, यानी कि थर्ड नंबर पे आता है, जो सन के अंडर है. कंडीशंस फेवरेबल टू द सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. जो जिंदगी यानी लाइफ के लिए जो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक वाटर एंड एयर एंड अदर थिंग्स, वो प्रोबेबली हमें कौन से एरिया में मिलती है? अर्थ में. बिकॉज इट इज़ नाइदर टू हॉट और नो टू कोल्ड. उसका कारण क्या है? क्योंकि अर्थ ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है. द अर्थ हैज़ वाटर एंड एयर. अर्थ में वाटर भी है और एयर भी है, विच आर इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस. जो एयर है उसमें कुछ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, दैट इज ऑक्सीजन. दिस मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये चीज़ें हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोलते हैं. जस्ट रिकॉल, फर्स्ट अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है. सेकेंड, द कंडीशंस आर फेवरेबल टू द सपोर्ट ऑफ लाइफ. थर्ड, अर्थ हैज़ वाटर एंड एयर. Fourth, the air has a life supporting gas, that is oxygen. These are the things which make our earth unique from the other planet. Next, why do we see only one side of moon always? हमें हमेशा एक ही साइड क्यों नजर आती है मून की? Why we always see only one side? The reason behind it, the moon move around the earth in about 27 days. जो मून है वो अर्थ के जो रिमूव करता है यानी मूव करता है, वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 27 डेज में. इट एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. वो उतना टाइम है कि वो एक स्पिन में कितना टाइम कवर करता है. दैट इज द मून रोटेट ऑन इट्स एक्सिस at the same rate that the moon orbits the earth. अब जो मून है उसके जो 2 पॉइंट हैं, दिस वन, वो इन एक्सिस पे मूव यानी कि रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, वो सेम रेट से है. एज अ रिजल्ट वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. तो जब हम सेम रेशो यानी सेम रेट से रोटेट करेंगे और अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो हमें हमेशा एक ही साइड नजर आएगी. वी आर एबल टू सी ओनली वन साइड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिवर्स? अब यूनिवर्स से आप क्या समझते हैं? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. द मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स. What do you mean by universe? हमारी जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे, अबाउट द मिलियंस ऑफ स्टार. बहुत सारा डस्ट का क्लाउड है, गैसेस हैं, और ये सब मिलके एक गैलेक्सी बनाती हैं, और यही गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं. इफ वी टॉक अबाउट आवर सोलर सिस्टम इज कंसीडर्ड इन विच गैलेक्सी? कौन सी गैलेक्सी में होता है? वी कॉल दैट मिल्की वे गैलेक्सी. क्लियर? लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन. द प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन. एक प्लैनेट है जिसे हम अर्थ की ट्विन बोलते हैं, यानी कि जो प्लैनेट बिल्कुल सिमिलर है अर्थ से. जुपिटर, सैटर्न और वीनस. द आंसर इज वीनस. वाई वी कॉल्ड वीनस द अर्थ's ट्विन्स? बिकॉज its shape
and size are very much similar to that of Earth. Venus का size, Venus का शेप, वीनस की शेप और वीनस का साइज दोनों बिल्कुल सिमिलर है किससे? अर्थ से. इट्स जस्ट लाइक अर्थ. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड वीनस एज अ अर्थ ट्विन. होप इट इज क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स मूव फर्दर. Which is the third nearest planet to the sun? We learn about this thing. Third nearest planet. Yes, it's Earth. Earth is that planet which is at the number 3 nearest to the sun. Size में हमारा जो अर्थ है वो 5th largest planet है. But if we talk about nearest to the sun, then our Earth is at the 3rd place. So answer is the Earth is the 3rd nearest planet to the sun. In size, it is 5th largest planet. Clear? All the planets move around the sun in a जितने भी planets हैं वो sun के around move करते हैं. Right? किसमें? A circular path में, a rectangular path में और an elongated path. ये जितने भी हमारे प्लैनेट हैं ये सारे प्लैनेट हमारे elongated path में मूव करते हैं. दिस वन, ऑल 8 planets ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. ये एक फिक्स पाथ पे ही मूव करते हैं जो डेली चेंज नहीं होता. और इस पाथ को हम इलीगेटेड करते हैं जिन्हें हम नेम देते हैं ऑर्बिट्स. जो ये अर्थ मूव करते हैं इन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं. जो फिक्स पाथ है दैट इज नोन एज ऑर्बिट. क्लियर? नेक्स्ट, द पोलर स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. पोलर स्टार कौन सी डायरेक्शन को शो करता है? साउथ? नो. ईस्ट? नो, इट इज नॉर्थ. In ancient time, the people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star is called as a pole star, indicates the north direction. तो पोल स्टार हम वो स्टार बोलते थे जो नॉर्थ डायरेक्शन में नज़र आता है. यानी कि एशियन टाइम में बच्चा जो पर्सन्स थे, पीपल थे, वो हमेशा डायरेक्शन कैसे करते थे कि जो भी सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार, शाइनिंग स्टार, वो हमारा पोल स्टार है. यानी वो जिस डायरेक्शन में है, द डायरेक्शन इज नोन एज नॉर्थ. उस डायरेक्शन को हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं. इसीलिए उस नॉर्थ स्टार को उन्होंने एक नेम दे दिया, दैट इज योर पोलर स्टार. क्लियर? एस्ट्रॉइड्स are found being between the orbits of Saturn and Jupiter, Mars and Jupiter and Earth and Mars. देखो, अर्थ एंड मार्स में तो कोई भी हमारा एस्ट्रॉइड नहीं है, ठीक है. लेकिन कौन से उसमें हमारा अर्थ एस्ट्रॉइड है जो फाउंड होता है? सैटर्न जुपिटर, मार्स जुपिटर, अर्थ एंड मार्स. आई विल शो यू द पिक्चर. Hope you are seeing that picture. That picture will help you to find out in which planet we got a asteroid. See this. This one is your asteroid, and this is between Mars and Jupiter. Correct? हमारी asteroid कौन से में है? Mars and Jupiter. Hope you all clear with the answer, right? So our answer is Mars and Jupiter. Apart from star, planet and satellite, there are numerous tiny bodies that move around the sun. Planets और satellite के अलावा बहुत सारी छोटी छोटे particles हैं जो इधर से उधर move करते हैं. इन tiny bodies को हम asteroids बोलते हैं. Scientists are view that asteroids are a part of planet which are exploded many year back. साइंटिस्ट ने बताया है कि ये एस्ट्रॉइड वो पार्ट है जो अर्थ का टूट गया है. यानी कि
जो एक्सप्लॉइट होकर हमारे यूनिवर्स में मूव कर रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश forming various patterns is called dash. A group of dash forming various pattern is called. अब ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? स्टार्स। द ग्रुप ऑफ स्टार forming various pattern of constellation. Answer is constellation. So, the group of stars forming the pattern are called constellation. Clear? Next, a huge system of stars is called. बहुत बड़ा सिस्टम स्टार्स का क्या कहलाता है? That is known as galaxy. Next, the dash is closest celestial bodies to our earth. हमारी अर्थ के सबसे नियर सिर्फ एक प्लैनेट है, that is known as moon. That is star. एक closest celestial body सिर्फ moon है. Next, dash is the third nearest planet to the sun, earth. Planets do not have their own heat and light. Let's find out the reasons of this fill in the blanks. A group of stars forming various pattern of constellation. जितने भी स्टार्स हैं वो एक पैटर्न में वर्क करते हैं और उस पैटर्न को हम कंसिलेशंस बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा मेजर, बिग बियर ये कंसिलेशन है। सप्तऋषि इज द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कंसिलेशन, यानी कि दिस इज मेड लाइक दिस, राइट। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। जो बहुत बड़ा सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। कितनी भी गैलेक्सीज हैं? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट फॉर्म्स द यूनिवर्स। जो क्या फॉर्म करते हैं? यूनिवर्स। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, मून इज द क्लोजेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉडी टू द अर्थ। अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट सैटेलाइट इज नोन एज मून। कौन सी सैटेलाइट है? मून। एंड लाइफ सपोर्ट, अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, दैट इज नोन एज मून। इट्स डायामीटर इज ओनली द क्वार्टर दैट ऑफ अर्थ। जो इसका डायामीटर है मून का, वो हमारी अर्थ के आधे डायामीटर से है, यानी इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि मून हमारे अर्थ से कितना दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? दैट इज अर्थ। Earth is having life supporting conditions which are found only on the earth. From the outer space, earth appear a blue color because 2/3 surface is covered with the water and therefore it is known as a blue planet also. हमारे पूरे अर्थ का जो लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं वो यहाँ पर लाइफ को यानी हमारे ज़िंदगी को प्रोवाइड कराती। बट इफ़ वी सी अर्थ फ्रॉम द स्पेस, अगर हम स्पेस में जाके अर्थ को देखें तो अर्थ का जो आउटर पोर्शन है इट इज़ लुक लाइक अ ब्लू कलर। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि अर्थ का सरफेस 2/3 पार्ट जो है वो पूरा किससे कवर है? वाटर से। एंड द कलर ऑफ वाटर इज ब्लू।
दैट्स वाई अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नेम से भी जानते हैं. नेक्स्ट, द प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती. प्लैनेट्स लाइट कहाँ से लेते हैं? स्टार से. द वर्ड प्लैनेट, इट इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज planetal, which means wanderers. Earth get its heat and light from the sun. अर्थ को कहाँ से हीट और लाइट मिलती है? सन से. क्लियर? होप यू ऑल आर क्लियर विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द अर्थ in the solar system. Keep learning and please go through the questions and answer and learn it properly. Thank you, students.